हमलों में ये मारे जाने की खबर आई है। रियर एडमिरल शाहराम ईरानी के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। मौत की आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान के नेवी चीफ के मारे जाने की इस वक्त खबर आ रही है और इजराइल के हमलों में ये कैजुअल्टी हुई है। रियर एडमिरल शाहराम ईरानी के मारे जाने की खबर है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। तो बहुत ही ऑफेंसिव तरीके से इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और अगर ये इसकी पुष्टि हो जाती है तो बहुत बड़ी एक और क्षति है ईरान के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जो लीडरशिप होती है वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो बिजनेस हो या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ना केवल वो प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक मोरल फैक्टर भी होता है। अगर सिस्टमैटिकली एक एक करके आप लीडर्स को मारते रहेंगे तो एक स्टेज आती है जब फोर्स जो है डिमोरलाइज होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि हिजबुल्लाह के साथ हुआ, जब नसराला और फौद को दोनों को मार दिया था, उसके बाद से आप देखिए उतना इफेक्टिवनेस हिजबुल्लाह का नहीं रहा है। सेम अगर हम बात करें हमस की, तो वही एग्जांपल हमस में भी अप्लाई करता है। तो वही स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। ये 3 pronged स्ट्रेटजी है। एक लीडरशिप पे हमले, दूसरा मिसाइल और न्यूक्लियर बेसिस पे हमले और तीसरा पोर्ट्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले, इंक्लूडिंग ड्रोन फैसिलिटीज पे। और आप देखिएगा सारे हमले इजराइल के या अमेरिका के इसी डायरेक्शन पे। और ईरान कैसे रिटेलिएट कर रहा है? ईरान के पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, चाहे वो ड्रोन्स हैं चाहे वो मिसाइल्स हैं। और मिसाइल्स और ड्रोन्स की रेंज 2000 किलोमीटर के अंदर आती है ज्यादातर, 1-2 मिसाइल्स को छोड़ देता हूं। तो ये उन्हीं रेडियस ऑफ एक्शन के अंदर मिलिट्री बेसिस पे, इजराइल पे और जो नेवल एसेट्स है सी के ऊपर, उनके ऊपर हमले की कोशिश। जब हम बात कर रहे हैं तो ये तस्वीरें भी आ रही हैं रियर एडमिरल शाहराम ईरानी के, जिनके मारे जाने की खबर आ रही है। इजराइल के हमलों में ईरान के जो नेवी चीफ हैं रियर एडमिरल शाहराम ईरानी के मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन ऐसी खबर है कि इजराइल के एक बड़े हमले में ईरान के जो नेवल चीफ हैं रियर एडमिरल शाहराम ईरानी मारे गए हैं। दीपक जी, पहला जो टॉप लीडरशिप है उसको निशाना बनाया गया, तमाम टॉप कमांडर्स को मारा गया। और अब जब दूसरा लेवल हो रहा है अटैक का, स्ट्राइक का, तो ऐसे सारे लीडरशिप को खत्म करना इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है इजराइल और यूएस का, कि 2 सेकंड रंग के जो लीडर्स हैं जो इस वक्त देश को चला रहे होंगे, ये तमाम कार्रवाई कर रहे होंगे, उनको खत्म किया जाए। और उसी दिशा में लग रहा है कि ये बड़ा हमला हुआ है रियर एडमिरल के लिए। दीपक जी, ये आपने बिल्कुल सही असेस किया। वैसे ईरान की कोई नेवी नहीं थी, 8-10 उनके पास पानी के जहाज थे, वो तो सब डूब गए थे और ये इसका कोई काम वाम तो है नहीं वहां पर। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब उन्होंने, एक चीज आपको पता है ना बेटा, कि जब उन्होंने खमैनी को मारा था तो 3 मीटिंग्स खमैनी अपनी बिल्डिंग में कर रहा था, एक मिलिट्री के साथ, एक आईआरजी के साथ, एक अपने सिविलियन ऑफिसर्स के साथ। और दिन दहाड़े इजरायली, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, हम सुन रहे थे ये आपस में क्या बातें कर रहे, एवरीथिंग वी न्यू। और जब ये तीनों मीटिंग्स इकट्ठी शुरू होने वाली थी, हमने उड़ा दिया। सो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बड़ा तगड़ा। ईरान के पास वो इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन 2 इसके परिणाम होंगे बेटा। लेट मी मेक अ प्रेडिक्शन। हम लोग भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन मैं कर देता हूँ। पहली चीज ये होगी कि सुन्नी शिया डिवाइड अब परमानेंट हो जाएगा। ये आप देखेंगे पूरी दुनिया में। बिल्कुल मैं आपके पास आ रही हूँ दीपक जी। इस बीच क्या इस मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है? इसका इंतजार किया जा रहा है। क्या खबर है राजीव, रियर एडमिरल के मौत की पुष्टि हो गई है? नहीं, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ईरान के हवाले से खबर कही जा रही है कि ईरान के नेवी चीफ मारे गए, इससे पहले आर्मी चीफ भी मारे गए। तो यानी ईरान के जितने एक एक करके टॉप लीडरशिप है उसको अमेरिका और इजराइल जो है उसको मार रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो हौसला जो उनको पस्त करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान की हालांकि नेवी बहुत बड़ी ताकतवर नेवी नहीं है, लेकिन उसके पास कई सारे फास्ट पेट्रोल वेसल हैं या फिर युद्धपोत हैं, कुछ है जो थोड़ा बहुत नुकसान जिसको कह सकते हैं अमेरिका और इजराइल को जो है पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक एक करके उसका भी अब खात्मा किया जा रहा है। कोनार्क जो नेवल बेस है वहां भी खत्म उड़ा दिया गया है। तो एक एक करके जितने नेवल बेस हैं या उसके जो कमांडर को मारा जा रहा है, इससे इसका जो हौसला जो है कह सकते हैं कि ईरान के हौसले को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ताकि अमेरिका और इजराइल की कोशिश है कि जल्द से जल्द ईरान जो है घुटने टेके। जी
जो टॉप लीडरशिप है उसे किस तरह से जल्द खत्म किया जाए। खबर आ रही है कि इजरायली हमले में रेयर एडमिरल शाहराम ईरानी के मारे जाने की खबर है। इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन बहल साहब ये बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से धीरे धीरे जो लीडरशिप है, जो इस वक्त कमान संभाले हुए है ईरान में, उसको खत्म कर दिया जाए और इस तनाव का अंत हो। बिल्कुल, और ये सिस्टमैटिक तरीके से है और इसके लिए 3 टाइप की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस से इंटेलिजेंस, टेक्निकल यानी कि फोन कम्युनिकेशंस को मॉनिटर करना, और जैसे कि हमारे इतने अच्छे डिप्लोमेट जो यहाँ पे एम्बेसडर साहब है, उन्होंने बताया आपको कि वहां से उनको एक एक चीज की खबर थी और उनको पता था वो बोल क्या रहे हैं। और तीसरी चीज आती है जो ग्राउंड पे मोसाद और या फिर CIA की जो इंटेलिजेंस, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हुआ है ये। और आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, $10 बिलियन का अनऑफिशियल बजट है आज इजरायली मोसाद का। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान का पूरा डिफेंस बजट $9 बिलियन है। तो ये इंपॉर्टेंस देते हैं वो इंटेलिजेंस को। और दूसरी और बड़ी अहम बात आ जाती है कि अब वो नेवी की तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करना है उनको। और दूसरी चीज है कि अगर कोई भी चीज ऐसी है जो उनके हथियार डिपो और फिर नेवी का ध्वस्त होना ये जरूरी है इस वक्त, ताकि इस तरह का असर जो हो वो बढ़ता ना जाए दुनिया के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, शाम 6:30 बजे बताया जा रहा है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है।